कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय नागरिक की पाकिस्तानी नागरिक ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर डाली जिसके बाद पूरा जमशेदपुर इसकी चर्चा कर रहा है। पहले गला दबाकर मारा, उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बोरे में भरकर लाश को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के गोलमुरी मस्जिद रोड के पास ही रहने वाले मोहम्मद इमामुद्दीन की। मोहम्मद इमामुद्दीन का रोजाना का मामूल था कि वो अपनी पत्नी को फोन किया करते थे और घर वालों का हाल अहवाल लिया करते थे, लेकिन 12 सितंबर की तारीख को कुछ ऐसा हुआ, ना तो फोन की घंटी बजी और ना ही मोहम्मद इमामुद्दीन की कोई खबर मिली, जिसके बाद परिवार के सभी लोग घबरा गए कि आज फोन क्यों नहीं आया है। जब उनकी पत्नी ने इसकी जानकारी तमाम परिवार के सदस्यों को दी, रिश्तेदारों को दिया, उसके बाद लोग हरकत में आए और जमशेदपुर के कई सारे लोग जो कतर में काम धंधे के सिलसिले में हैं, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया और पूछा गया कि मोहम्मद इमामुद्दीन से कुछ बात हुई है, मिलना जुलना हुआ है। वहां रहने वाले लोगों ने जब जानकारी इकट्ठा की तो मालूम चला कि मोहम्मद इमामुद्दीन नहीं है, वो लापता हैं। और जब उनके फ्लैट पर पहुंचे तो मालूम चला कि पाकिस्तानी नागरिक वहां अकेला रह रहा है। और जब उनसे पूछताछ की गई, पूछा गया कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि बाहर है, किसी काम से गए हुए, फ़ोन घर पर है। तमाम तरह की बातें पाकिस्तानी नागरिक ने की और इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद परिवार के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस पाकिस्तानी नागरिक से सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद वो अपना जुर्म इकरार करता है और वो कहता है कि जी हाँ, मैंने ही यह कत्ल किया है। क्योंकि फ्लैट में दाखिल होने के बाद पुलिस को कुछ खून के धब्बे मिले और कुछ दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की और उस पाकिस्तानी नागरिक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को इकरार करते हुए बताया कि उसी ने कत्ल किया है, लेकिन कत्ल की वजह क्या है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाई है। पुलिस के बयानों में अभी तक इस बात को वाज़ह नहीं किया गया है। लेकिन रिश्तेदारों से जब हमने बात की तो रिश्तेदारों का कहना था कि पैसे की लालच में उस पाकिस्तानी नागरिक ने मोहम्मद इमामुद्दीन की बेरहमी से कत्ल कर डाली। मोहम्मद इमामुद्दीन जमशेदपुर के टिन प्लेट कंपनी में एज अ ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर 1995 तक उन्होंने काम किया। उसके बाद बीआरएस लेकर वो सऊदी के हदीद स्टील कंपनी चले गए, जहां उन्होंने 8 साल काम किया और फिर कास्को स्टील कंपनी कतर चले गए और वहां लगभग उन्होंने 18 से 19 साल काम किया। कोविड पीरियड के दौरान जब कई सारे कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को कास्को कंपनी बाहर निकाल रही थी तो उसमें मोहम्मद इमामुद्दीन भी शामिल थे, उन्हें भी कंपनी ने बिठा दिया था। जिसके बाद वो वहीं पर ठेकेदारी कर रहे थे और आज़ाद वीज़ा लेकर, जिसमें उन्होंने अपने नाम से, अपने 2 बेटों और अपनी पत्नी के नाम से आज़ाद वीज़ा खरीदा था और वहीं पर रह रहे थे। परिवार के लोग आना जाना करते थे क्योंकि जब कतर स्टील में मोहम्मद इमामुद्दीन थे तो उनके पास फैमिली वीज़ा था और फैमिली के तमाम मेंबर वहां रहा करते थे। लेकिन जब उनकी जॉब खत्म हो गई उसके बाद आज़ाद वीज़ा लेने के बाद परिवार के लोग इंडिया से कतर आना जाना किया करते थे और वो अकेले पड़ गए। जिसके बाद एक पाकिस्तानी नागरिक से उनकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हुई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और पीजी में वो एक साथ रहा करते थे और उनकी मदद भी किया करते थे। उनके बेटे शाहरुख से हमारी फ़ोन पर बात हुई। शाहरुख ने बताया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अच्छे से बात किया करते थे, रहा करते थे, अखलाक, मोहब्बत, सारी चीज़, सुलझे हुए इंसान थे मोहम्मद इमामुद्दीन। लेकिन आखिर उस शख्स ने मेरे फादर की हत्या क्यों की ये मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन जब हम उनके रिश्तेदारों से बात करने के लिए गोलमुरी पहुंचे, उनके रिश्तेदारों का कहना था कि कतर स्टील से जॉब खत्म होने के बाद कंपनी की तरफ से लगभग 50 से 60 लाख रुपए इंडियन मनी मिले थे और पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो यह रुपए 80 से 1 करोड़ बन जाते हैं। और इसी पैसे की लालच में उस पाकिस्तानी नागरिक ने उनकी हत्या कर दी क्योंकि वो सारा पैसा कैश उनके पास था। पुलिस ने परिवार के सामने सुझाव रखे हैं क्योंकि कतर लॉ के हिसाब से वहां पर कुछ सुझाव दिए जाते हैं और उसमें चुनने के लिए कहा जाता है कि आप किस पर राजी हैं। उस पाकिस्तानी नागरिक की आप मौत की सजा चाहते हैं या फिर उम्र कैद की सजा चाहते हैं या फिर ब्लड मनी चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। परिवार के लोगों ने और उस भारतीय बेटे शाहरुख ने अपने पिता की मौत के बदले उस पाकिस्तानी नागरिक की सजाए मौत की बात कही है। अब देखना होगा ये अनसुलझी कहानी कब सुलझती है और उस पाकिस्तानी नागरिक को कब सजाए मौत होती है। हालांकि लाश देने से कतर की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है क्योंकि लाश बुरी तरह खराब हो चुकी है और फिलहाल उनका सुपुर्द खाक दफन कतर में ही किया जाएगा, जिसको करने में लगभग 7 से 8 दिन लग सकते हैं। देखिए, उनके रिश्तेदारों ने कत्ल की पूरी कहानी बताई है। जी, कतर में इमामुद्दीन साहब की हत्या का रहस्य और क्या कहानी है पूरी, किस तरह से ये हत्या पाकिस्तानी नागरिक ने की? असल में वो 1995 में इनसे परमानेंट एम्प्लॉय थे, क्रेन ऑपरेटर।
1995 में वो ईएचएस लेके जो है चले गए सऊदी। सऊदी में पहले 6 साल वो हरीर स्टील प्लांट में रहे। 6 साल नौकरी करने के बाद 2001 से 2020 तक 2019-20 तक जो है कतर स्टील में काम किए। 20 साल का जो उनका पैसा था वो अपना लेके जो है वहाँ पर एक फ्लैट लिए, वहाँ रहने के लिए जब वो छोड़ दिए वो एक फ्लैट लिए, अपने सारे परिवार का वीज़ा निकाले। उसका परिवार इंडिया रहता था और अप एंड डाउन कतर करता था, और वहाँ पर वो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लगे हुए थे। उसी क्रम में इस पाकिस्तानी से उनका जान पहचान हुआ। वो उन्होंने देखे कि हम अकेले रहते हैं, जब मेरा परिवार चले जाता है तो हम अकेले रहते हैं, इसलिए उसको अपने रूम में रख लिए थे। तो उसी क्रम में जब पाकिस्तानी ने उसका पैसा देखा तो वो लालच हो गया उसको, और उसी क्रम में उसने उनका जो है हत्या करके वहाँ पर से उनका पैसा लेके चले गए। कितना पैसा उनके पास होगा? तकरीबन इंडियन करेंसी जो है 40 से 50 लाख रुपया था, जो पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन जो है 80 से 1 करोड़ रुपया था उनके पास। उसी की लालच में उसी की लालच में उसने उसका हत्या कर दिया, और क्रूरता पूर्वक हत्या हुआ है उनका। अच्छा, क्या किस तरह से हत्या हुई है उनकी, कैसे मारा है, फिर जानकारी परिवार वालों को कैसे मिली? लगातार 2 दिन से जो है परिवार वालों को लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन से बात नहीं हुई तो परिवार वाले ने उनके दोस्त अहबाब को कांटेक्ट किया। दोस्त अहबाब से कांटेक्ट करने के बाद उसके जब घर गए तो उनको पता चला कि घर लॉक है। तो उसी क्रम में उनके पर जो दोस्त लोग थे उनके परिवार के, वो लोग कंप्लेंट किए पुलिस को। कब पुलिस ने छानबीन किया तो पता चला कि उनका मर्डर हो गया है और पाकिस्तानी दोनों भागे हुए हैं। कैसे मारा था? किंतु ये अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनका हत्या हो गया है, लाश बरामद हुआ है और क्रूरता पूर्वक हत्या हुआ है उनका। मतलब उनको मतलब पैसे के लालच में उनका 4 या 5 पीस करके उसको टंकी में डाल दिया ताकि वो मिले नहीं और हम इस पैसे को लेके भाग गए। अब पैसे को लेके भाग नहीं पाया, उसी तरह में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर यहाँ से परिवार के लोग कब कतर पहुंचे? परिवार के लोग जैसे 2 दिन में नहीं मिले थे उनको, तो तीसरा दिन उनका परिवार जब पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस को शक हुआ तो उन लोग पुलिस ने उनको बोला कि सभी परिवार उनके जो दोनों बेटा था शाहरुख और ये दोनों चले गए, उनकी वाइफ भी चले गई। अभी परिवार के सभी लोग वहीं हैं कतर में। वहाँ जाके फिर पुलिस ने छानबीन किया, छानबीन में पता चला कि उनकी हत्या हो गई है और अभी उसका सारा प्रक्रिया चल रहा है। अभी क्या किस तरह की सजा उसको होगी, परिवार के लोगों को? हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि देखिए भाई, उन्होंने शरीफ आदमी का खून कर दिया है, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि फांसी उसको होना चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं उनका उनका भगना हूँ। ऐसा है कि जैसा सुनने में आया, ये केस है संडे का। संडे को यहाँ से उनकी वाइफ जो है, हमारी सिस्टर लगेगी, वो सारा दिन कॉल करते रही, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इस बीच में जमशेदपुर के बहुत से लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, इनसे पता किया गया तो पता चला उनको कोई देखा नहीं। तो इनकी वाइफ और इनका बड़ा बेटा शाहरुख मंडे को यहाँ से चला कलकत्ता से लोग मंडे के ही रात में पहुँच गए कतर। और इनका एक बेटा सैफ है जो बेंगलोर की कोई आईटी कंपनी में एचआर है। फिर जैसे जानकारी हुआ, हम लोग कंटिन्यूस टच में रहे। वहाँ पे हमारे भी कुछ दोस्त हैं, तो वहाँ पे फिर बाद में मालूम चला कि वो नहीं मिल रहा, मिसिंग कंप्लेन है। तो जब पुलिस घर पे आया तो एक दिन पुलिस घर को सील करके चले गया। ये ट्यूसडे की बात है। फिर ट्यूसडे को कुछ दिनों, फिर थर्सडे को जब वापस पुलिस घर पे आया तो कुछ स्मेल आया तो कुछ जमशेदपुर के लोकल लड़के थे साथ में, ये लोग जब सर्च किए तो पता चला एक बोरा निकला। तो बोरा में सबको अंदेशा हो गया था डेड बॉडी था, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये जाके थर्सडे वेडनेसडे को क्लियर हुआ कि इमाम भाई का ही डेड बॉडी है। तो इनकी फैमिली शिनाख्त कर ली है, पुलिस ने भी क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी इनका सुकूते खाक नहीं हुआ है। ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन में सारा प्रक्रिया हो जाएगा। अभी फ़िलहाल उनकी वाइफ, उनके दोनों बेटे और उनके मतलब हम लोग के अपने कज़न सिस्टर है, ब्रदर हैं, सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके फ्लैट पे। क्या उनकी बॉडी इंडिया आएगी या नहीं, इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी की कंडीशन थोड़ा ख़राब है और चूँकि इतना दिन हो चुका है उनके इंतकाल हुए, तो बॉडी को वहीं पे ही सुकूते खाक किया जाएगा। ये अभी इसमें प्रक्रिया में टाइम लगेगा? नहीं, प्रक्रिया में टाइम तो ऐसे भी लगता ही है, लेकिन वो बॉडी का कंडीशन ही नहीं है कि उसको इंडिया लाया जा सके। अच्छा, उसको कुछ निजी अखबारों के मुताबिक इसने छपा है कि वो बीआरएस लेकर यहाँ से गए थे। नहीं, वो बिल्कुल गलत ही छपा है। एक्चुअल में वो 95 वो एक्चुअल में वो मतलब 90 या 88 से टिम्पलेट कंपनी में परमानेंट जॉब करते थे, ओवर एट क्रेन ऑपरेटर थे।
ये डॉक्यूमेंट आप निकाल भी सकते हैं टिलफेड कंपनी से। 95 में वो बीआरएस लिए, और बीआरएस लेते ही हदीद स्टील प्लांट गए सऊदी अरब। वहाँ पे 8 साल ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर रहे। उसके बाद वहाँ से उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद ये कतर स्टील चले गए, वहाँ पे करीब करीब 20 साल रहे ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर में, सीनियर ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर में। उसके बाद ये जब ये कोरोना सेशन आया, उसमें कंपनी से छटनी हुआ, तो ये भी छोड़ दिए, इनको भी हटा दिया गया, छोड़ दिए। तो ये बाकायदा कतर में अपने फैमिली के साथ सेटल थे। माली हालत मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे। तो ये कतर में ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। वहाँ फ्लैट लिए थे, इनकी फैमिली कंटिन्यूस आना जाना करती थी। इनका एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा एयरलाइंस में है। ये लोग का बेटा भी जॉब करता था कतर में ही, वाइफ आना जाना अपना मतलब लोग साल में 4 चक्कर 5 चक्कर आना जाना कंटिन्यूस रहता था। इनके पास कैश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे कतरी रियाल, उसी के लालच में ही वो पाकिस्तानी कितना रकम होगा? मतलब ये इंडियन मतलब देखिए ऐसे तो उनके पास ज़्यादा था, लेकिन एट प्रेजेंट उसको भी पाकिस्तानी को भी रखे हुए थे। 50 लाख रुपया मतलब इंडियन है, तो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। ये मतलब हाँ, वहाँ पे तो कैश रहता है ना सबके पास, वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसी की लालच में कहीं ना कहीं उसने कत्ल किया। जी जी जी, कैश की लालच में अब मार के छुपा दिया था, और छुपाने में क्रूरता करते हुए उनको बोरा में बंद करके पीछे के पानी की टंकी में डाल दिया था। अच्छा, कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच अच्छा था, बातचीत अच्छी थी, अच्छे से रहते ये थे। एक जस्ट लाइक के समझिए कि एक स्टाफ की तरह, जैसे फैमिली रहती थी तो वो नहीं रखते थे वहाँ पे। वो अपना कुछ छोटा मोटा काम करता था, जब फैमिली चले जाते थे उनका बड़ा क्वार्टर था वहाँ पे। कतर में चलता है विला, विला एक रेंट पे लिए हुए थे, तो बड़ा घर था, फैमिली जाता था तो रहता था। फैमिली नहीं रहने तो उसको बुला लेते थे, तो अपना है खाना बना दिया, साफ सफाई कर दिया, अपने साथ में खा पी भी लिया, बस ये इसी के लिए रखे थे। अब उसका नीयत खराब हो गया इंसान का, तो क्या बोला जाएगा। अभी परिवार फैमिली के लोग क्या चाह रहे हैं? फैमिली के लोग तो जस्टिस चाह रहे हैं, और जो कतर गवर्नमेंट आज सिस्टर गई हुई थी सीआईडी ऑफिस। एक्चुअल में केस सीआईडी ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया है। ये कतर के लिए बहुत बड़ा केस है। तो अभी क्या सजा की मांग कर रहे हैं सजा आप? किस तरह मतलब की सजा, या ऐसे फिर ब्लड मनी चाहते हैं? नहीं, ब्लड मनी नहीं चाहते हैं हम लोग, उसको फांसी का ही डिमांड किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिस्टर से बात हुई थी, तो उसका प्रक्रिया चल रहा है, और वो जो पाकिस्तानी था वो अपने एक्सेप्ट कर चुका है, अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो भी प्रक्रिया है नेक्स्ट फ्राइडे तक का सजा का ही प्रक्रिया चलेगा। सुपुर्द खाक वहीं कतर में? जी जी, सुपुर्द खाक वही कतर में। हम लोग के कुछ फैमिली रिलेटिव भी जा रहे हैं, कल परसों में मतलब सारे लोग निकल जाएंगे यहाँ से, और बाकी बहुत से लोग वहाँ हैं हमारे। अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन हुए? मेरा नाम फिरोज आलम हुआ, मैं इमाम भाई की जो वाइफ हुई उनका सगा चचेरा भाई हूँ।